टपटों के बीच दो लड़कियां थी, जिनमें से एक यह मानती थी कि उनकी मदद जरूर आएगी। इस लड़की का नाम संत कॉर्डेलिया है। दूसरी लड़की जो बिल्कुल उसी के जैसी थी, इतनी आशावादी नहीं थी। इस लड़की का भी वही नाम था, लेकिन ज्यादातर लोग उसे फेक कॉर्डेलिया कहते थे। वह जानती थी कि कोई भी उन्हें इस आग के जाल से नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी कोई उनके पास आया। संत ने कहा कि वे उन्हें बचाने आए, लेकिन यह पता चला कि यह एक झूठ था। वे केवल संत को बचाने के लिए यहाँ आए थे। दूसरी लड़की को बचाने के लिए कोई नहीं आया। संत कॉर्डेलिया को सभी पसंद करते थे, लेकिन जो लड़की संत के जैसी दिखती थी, उसकी दुखद कहानी उस आग में समाप्त नहीं हुई। एक आदमी पूछता है कि क्या यह लड़की कॉर्डेलिया है। दूसरा कहता है कि उसने निश्चित रूप से सुना था कि उसका नाम कॉर्डेलिया है, लेकिन उनकी समानताओं के बावजूद वह नहीं थी जिसे वे चाहते थे। उस दिन संत कॉर्डेलिया ने दुनिया के विनाश को रोकने के लिए एक पवित्र समारोह आयोजित किया। क्या अलेक्जेंड्रो वॉन वालेंसिया उसे अगवा करने की योजना बना रहा है? भी अधिक शक्ति। ड्यूक को यह समझ में नहीं आता कि पवित्र समारोह में दो संत क्यों थे। किसी ने उन्हें धोखा दिया होगा। एक और आदमी पूछता है कि हमें इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। ड्यूक वालेंसिया उसे मारने का आदेश देता है। कॉर्डेलिया को अपने पूरे जीवन में एक संत के रूप में देखा गया है। अंत में वह इसलिए मरी क्योंकि वह उस जैसा दिखती थी। इसके बाद सभी ने कहा कि उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। यदि वालेंसिया का ड्यूक असली संत को पा लेता तो वह उसकी शक्ति का दुरुपयोग करता। यह कहानी, जिसमें कॉर्डेलिया संत के बजाय मरती है, भविष्य की जादुई किताब में लिखी गई है। इस किताब को पढ़ने वाला बच्चा छोटी कॉर्डेलिया थी। उसके लिए क्या भयानक भविष्य इंतजार कर रहा है। कॉर्डेलिया सोचती है कि अगर उसके कोट के नीचे एक बैग है तो कोई इसे नहीं देखेगा। उसके बैग में वह चीजें हैं जो उसने कचरे के ढेर पर पाई थी, पुरानी कपड़े और एक रोटी का टुकड़ा। किताब के अनुसार कॉर्डेलिया की समस्याएं तब शुरू होती हैं जब वह उस संत से मिलती है जो स्वैच्छिक कार्य कर रही होती है। लड़की इस किताब में लिखे भयानक भविष्य से बचने के लिए दृढ़ है। अगर वह संत और ड्यूक से नहीं मिलती तो भविष्य बदलना चाहिए। कृपया बहुत से तप करने का प्रयास करें। इसके लिए प्रशिक्षित करें कि यह कार्य में सहायक है। इतनी डरावनी है कि वह एक राक्षस की तरह लगती है, लेकिन इसके बावजूद वह संत की तरह दिखती है। उसके पास संत का वही नाम है। कॉर्डेलिया को अपना नाम पसंद नहीं है। वह सोचती है कि वे 3 युवा मास्टर भी उसे नफरत करते। वे सुरक्षित संत को छोड़कर चले गए, लेकिन उसे आग में छोड़ दिया। बच्ची एक भयानक भविष्य से बचना चाहती है, लेकिन कुछ गलत है। कॉर्डेलिया को खून की गंध आती है। वह सोचती है कि शायद यह आदमी पहले से ही मर चुका है। उनके बावजूद वह बहुत अमीर दिखता है। बच्ची जानती है कि वह आदमी अमीर है और उसे पैसे की जरूरत है, इसलिए वह शव की तलाश करने का फैसला करती है। लेकिन यह शव जिंदा निकला। कॉर्डेलिया उसकी जांच करती है। उस आदमी के पास सिल्वर बाल और लाल आंखें हैं। यह नहीं हो सकता, लेकिन यह वह आदमी है जो भविष्य में उसे मारने वाला है। यह आदमी ड्यूक वालेंसिया है। कॉर्डेलिया समझ नहीं पा रही है कि कैसे। अब ड्यूक वालेंसिया एक कठिनाई में फंस गया है। यह लड़की को रोसालिंड बुलाते हैं। यह कहती है कि उसने स्पष्ट रूप से व्यक्ति की पहचान में गलती की है। बिल्कुल उस किताब में कहा गया था कि ड्यूक को गली में हमला किया जाएगा, लेकिन ऐसा आज क्यों हुआ? कॉर्डेलिया सोचती है। जबकि वह लगभग मर गया है, वह उसका हाथ इतनी मजबूती से क्यों पकड़ता है? वालेंसिया का ड्यूक कॉर्डेलिया को कसकर गले लगाता है। वह उससे पूछता है अब उसे क्या करना चाहिए। उसने उसे क्यों नहीं चुना? वह उसके लिए अपने घुटनों पर गिरने और जैसे उसका कुत्ता हो बेकिंग करने के लिए तैयार है। अगर वह कहती है कि वह उसे प्यार करती है और उस लड़के को नहीं, कॉर्डेलिया सोचती है कि वह बेहोश हो गया है, इसलिए वह उसका हाथ हटाती है और उसका पर्स ले लेती है। उसे यकीन है कि इस पाउच में बहुत सारा पैसा है, लेकिन फिर भी शायद अगर वह उसकी मदद करती है तो वह भविष्य में उसकी मदद लौटाएगा। कॉर्डेलिया सोचती है कि वालेंसिया का ड्यूक बुरा है, लेकिन फिर भी उसे यह जानना चाहिए कि आभार क्या होता है। अगर उसका भविष्य में उसे मारने का नसीब है तो क्यों ना उसे अब बदलने के लिए मदद करे। कॉर्डेलिया ने काउंट को एक सुरक्षित जगह खींचने का निर्णय लिया, जबकि कॉर्डेलिया बहुत थकी हुई थी क्योंकि उसने उसे इस सुनसान घर तक खींचा। वह अब उसकी मदद कैसे कर सकती थी? कॉर्डेलिया को पहले सुइयों से चुभन हुई थी, लेकिन यह चाकू के घाव की तरह नहीं था, तो वह उसका घाव कैसे ठीक कर सकती है? बच्ची निश्चित है कि उसके बैग में कुछ मिल जाएगा। आजाद और मोल इसे कभी भी सोचता, एक पुराना कपड़ा ही उसे चाहिए। कॉर्डेलिया ड्यूक के घाव पर पट्टी बांधती है। बेशक वह उसकी चिकित्सा के लिए शुल्क की उम्मीद करती है, लेकिन उससे जो चीज उसे वास्तव में चाहिए वो है दया। बाद के दूर के भविष्य में सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, और यह पाउच अब उसकी जान बचाएगा। कॉर्डेलिया एक और मूल्यवान चीज देखती है। शायद वह इसे पैसे के लिए बदल सकती है, लेकिन लड़की उसे तोड़ देती है। इसके अंदर किसी के बाल हैं। कॉर्डेलिया इसे उसे देने का फैसला करती है, क्योंकि अगर यह गुम है तो वह निश्चित रूप से इसे नोटिस करेगा। उसके लिए यह दिन आसान नहीं रहा है और वह अभी भी अपनी बीमारी के बाद कमजोर महसूस कर रही है। इसलिए कॉर्डेलिया बिल्कुल खाली पड़े घर के फर्श पर सो गई। शाम को कॉर्डेलिया जाग उठी। आदमी पूछता है कि वह कौन है। बच्ची कहती है कि वह उसके उद्धार करता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह नहीं जानता, इसे गायब है। गिनती पूछती है क्या वह रोजालिंड की बेटी है। लड़की का जवाब होता है कि उसे नहीं पता कि रोजालिंड कौन है, उसका नाम कॉर्डेलिया है। लड़की कहती है कि उसे यह नाम नहीं पता। फिर ड्यूक पूछता है उसका नाम क्या है। लड़की कहती है कि उसका कोई नाम नहीं है और उसे याद रखने के लिए कहती है कि वह उसे याद करे कि इस बच्चे ने उसे पहले बचाया था। ड्यूक कहता है कि उसकी आंखें रोजी की तरह है। कॉर्डेलिया सोचती है कि उसे यह नाम किताब से पता है। वह संत की माँ है और ड्यूक वेलेंटिया का पहला प्यार। रोजालिंड एक गिरी हुई नम्र महिला थी, लेकिन जल्द ही उसे दिव्य शक्ति मिली। बाद में उसने दूसरे बेटे रिशा से शादी की, लेकिन जब उसका बच्चा 3 साल का था
तब रोजालिंड पर हमला हुआ और उसे मार दिया गया और उसका बच्चा गायब हो गया। कुछ समय बाद यह बच्चा ड्यूक वेलेंटिया को एक गली में पाता है और उसकी दिव्य शक्ति से इलाज करता है। अलेक्जेंडर संत को देखता है और उसे रोजालिंड की बेटी के रूप में पहचानता है। कॉर्डेलिया निश्चित है कि वह नहीं है जिसे ड्यूक खोज रहा है, लेकिन ड्यूक कहता है कि वह वही है जिसे वह खोज रहा है। बच्चा चिल्लाता है कि वह नहीं, सोचती है कि वह अब अलेक्जेंडर है। अलेक्जेंडर इस बात पर सुनिश्चित है कि वह उससे कुछ छिपा रही है। तभी कोई घर में प्रवेश करता है और कॉर्डेलिया जल्दी से ड्यूक को छिपा देती है। उसे समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। बच्चा उससे पूछता है कि कुछ देर के लिए चुप रहे, उसे यहाँ पकड़ा नहीं जाना चाहिए। प्रवेश करने वालों में से एक निश्चित है कि उसने यहाँ किसी की आवाज सुनी है, जबकि दूसरा सोचता है कि वह बस इसे अपनी कल्पना में सुन रहा था। कॉर्डेलिया हम्फ्री की आवाज पहचानती है क्योंकि मैडम को सिगरेटें नापसंद है। उसके श्रमिक इस परित्यक्त घर में धूम्रपान करने आते हैं। उसे लगा कि मैडम के खराब मुंह के कारण वे यहाँ नहीं आएंगे। कॉर्डेलिया काउंट से कहती है कि वह हिले नहीं तो ये बहुत बुरा होगा। ड्यूक को सांस नहीं आ रही है। थोड़ी देर और वह उसकी दुश्मन बन जाएगी, उसके उद्धारक की बजाय। अलेक्जेंडर उसकी बाहों पर कुछ देखता है। वे सुई के निशान है। पुरुषों को फर्श पर कुछ मिलता है। यह एक गुड़िया है। उनमें से एक सोचता है कि यह गुड़िया कॉर्डेलिया की है, लेकिन यह यहाँ क्यों है? शायद यह बच्चा भागने का निर्णय लिया। दूसरा कहता है कि वह सफल नहीं होगी, वह पकड़ी जाएगी और उसकी पिटाई की जाएगी। डरी हुई है। अगर उसे यहाँ बिना बेचे गए फूलों के पाया गया तो ड्यूक उससे कहता है कि उसे नहीं देखना चाहिए, उसे अपनी आंखें और कान ढक लेना चाहिए। अलेक्जेंडर पूछता है क्या उसने उस बच्चे का नाम कॉर्डेलिया से ही कहा? हम्फ्री चिल्लाता है कि वह कौन है, लेकिन वह देखता है कि आदमी खून बहा रहा है। हम्फ्री पूछता है कि उसे इस लड़की की परवाह क्यों है। ड्यूक कहता है कि उसे इस लड़की की परवाह है क्योंकि वह पिछले 5 वर्षों से इस लड़की की तलाश कर रहा है। इन चीखों और खून की गंध से कॉर्डेलिया डर जाती है, लेकिन वह आशा करती है कि सब ठीक होगा। कोई उसकी ओर आया है। यह ड्यूक वालेंसिया है। वह पूछता है कि वह अनाथालय में क्यों नहीं है। कॉर्डेलिया वह दिखाने का नाटक करती है कि उसे नहीं पता वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन ड्यूक कहता है कि उसे पता है कि वह अनाथालय से भाग गई है। कॉर्डेलिया की पहली यादें अनाथालय की है। वहाँ के लोग उसे हमेशा ले जाते थे। एरन उसका खून हमेशा तो पहली बार मौका इतना नहीं भगवान वह उनसे भाग गई, लेकिन अगर वह ड्यूक को इसके बारे में बताती है तो वह उसे संत समझ लेगा। अलेक्जेंडर ने उसके लिए सब कुछ तय कर लिया है। वह रोसलिंड की बेटी है और जल्द ही एक संत बन जाएगी। कॉर्डेलिया को समझ नहीं आता कि वह अभी इतना अड़ियल क्यों है। फिर भी ड्यूक को लगता है कि वह बहुत समझदार है। 6 साल के बच्चे के लिए लड़की गुस्से में है क्योंकि वह 8 साल की है। अलेक्जेंडर पूछता है कि उसे यह कैसे पता। वह जवाब देती है कि उसे यह अनाथालय में बताया गया था। कॉर्डेलिया सोचती है कि वह मूर्ख है। ड्यूक सुझाव देता है कि वह उसके साथ चले। वह उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बनाएगा और उसकी सुरक्षा करेगा। बच्ची पूछती है कि असली संत कब आएगी। वह उसे छोड़ देगा। अलेक्जेंडर कहता है कि ऐसा नहीं होगा। वह वास्तव में रोसलिंड की बेटी की तलाश कर रहा है, संत नहीं। कॉर्डेलिया इसे झूठ समझती है। उसे शक्ति पाने के लिए संत की जरूरत है, यह भविष्य की पुस्तक कहती है। बच्ची उससे चाहती है कि वह स्वीकार करे। वह एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा है जो संत बनने का नाटक कर सके। ड्यूक कहता है कि वह सही है। उसे एक बच्चे की जरूरत है जो दूसरों के सामने संत की भूमिका निभाए। अगर यही उसे सुनना है तो ड्यूक बेटी कॉर्डेलिया के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता। उसे यह पसंद नहीं है। उसे सुई से नफरत है, भूखा रहने से नफरत है या बीते जाने से, लेकिन सबसे ज्यादा उसे इसकी नफरत है कि उसे किसी और से तुलना की जाती है। अलेक्जेंडर बच्चे को उसकी गुड़िया देता है। वह कहता है कि अगर वह उसके साथ जाती है तो उसे इस गुड़िया से बेहतर गुड़िया मिलेगी, उसे एक नया कपड़ा मिलेगा और कोई भी उसकी तुलना किसी और से नहीं करेगा। कॉर्डेलिया उसे बरकती है। वह उसे संत समझता है, इसलिए वह ऐसे मीठे शब्द कहता है, लेकिन हो सकता है कि उसे कुछ समय के लिए उस पर भरोसा करना चाहिए। लड़की एक बड़े कमरे में रहने की जगह मांगती है जहाँ बहुत सारी भूसी हो। अलेक्जेंडर उसे एक विशाल कमरे में रहने देगा जिसमें एक बड़ा बिस्तर होगा। इसलिए अगर उसे कुछ चाहिए तो वह पूछ सकती है। लड़की गर्म भोजन खाना चाहती है, न कि टेबल से बचे हुए खाने के टुकड़े। अलेक्जेंडर वादा करता है कि वह उसे जो भी भोजन चाहिए उसे देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्ची पूछती है अगर वह रोसलिंड की बेटी नहीं है तो फिर उसका क्या होगा। कॉर्डेलिया जानती है कि असली संत उससे अधिक सुंदर है। वह एक एंजल की तरह सौम्य है और हर कोई उसे पसंद करता है। इसलिए बच्चा जिद करता है कि रोसलिंड की असली बेटी उससे कहीं ज्यादा सुंदर और आज्ञाकारी है। अलेक्जेंडर उसे कहता है कि बेटी की बातें न करे। वह इस बात के लिए निश्चित है कि वह रोजालिंड की असली बेटी है। अगर संभव होता है और वह रोजालिंड की बेटी नहीं है तो वह जिम्मेदारी लेगा। ड्यूक पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह कहती है कि उसे स्पष्ट दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। कॉर्डेलिया पूछती है कि क्या वह उसका जैविक पिता है। ड्यूक कहता है कि उसका असली पिता गायब है। अलेक्जेंडर वह करना चाहता है जो रोजालिंड ने उसे करने के लिए कहा था। लड़की पूछती है कि उसका और उसकी माँ के बीच क्या संबंध है, लेकिन वह सबसे अच्छे दोस्त कॉर्डेलिया सोचती है कि वह अभी उस औरत को चाहता है। वह ड्यूक से एक चीज का वादा करने के लिए कहती है। अगर यह पता चलता है कि वह संत या रोजालिंड की बेटी नहीं है तो वह उसे नहीं। इस हमारी अलेक्जेंडर उसकी मांग से हैरान है। उसकी शांति के बावजूद वह स्पष्ट रूप से डरी हुई है कि वह उसे अभी मार देगा। ड्यूक कहता है कि उसका नाम एलेजांद्रो वॉन वेलेंसिया है और वह वेलेंसिया के नाम पर कसम खाता है उसे नहीं मारेगा। लड़की कहती है कि उसे उससे मिलकर खुशी होना मारा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है। एलेजांद्रो इसका सोचता है बोल लेने में समस्या है कि उसके पास एक नाम होना चाहिए। लड़की को नाम कॉर्डेलिया पसंद नहीं है। अलेक्जेंडर का सुझाव है कि वे उसके लिए एक और नाम खोजें। लड़की देखती है कि ड्यूक का हाथ खून से लथपथ है। वह कुछ ऐसा खोजने की चाहती है जिससे वह इसे पट्टू कर सके, लेकिन उसके पास कोई और बैग नहीं है। ड्यूक कहता है कि उसे कोई परेशानी नहीं है और वह लड़की को अपनी बाहों में ले लेता है। अलेक्जेंडर कहता है कि उसे गुलाब की खुशबू आ रही है। लड़की नहीं जानती कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। यह तो केवल खून की गंध है। रोसारिया उसे यकीन है कि यही उसके लिए सही नाम है।
लड़की को नाम रोसारिया पसंद है। कॉर्डेलिया सोचती है कि भागने के लिए शायद अब भी बहुत देर नहीं हुई। अगर वह ड्यूक के घाव पर वार करती है तो वह उसे पकड़ नहीं पाएगा। ड्यूक का सिर खून से लथपथ है। अलेक्जेंडर हैरान है। उसे याद नहीं है कि उसे सिर में चोट लगी है। वास्तव में यह उसके कारण ही है। उसे खींचते समय उसे चोट लगी होगी। बच्चा अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उसका धन्यवाद करता है। आखिरकार उसने उसकी मदद करना चाहा, लेकिन कॉर्डेलिया अभी भी डर गया है। अगर वह कुछ और महसूस करेगा तो वह उसे मार देगा। लड़की कहती है कि अगर वह गिरी हुई सोने को नहीं उठाता तो वह उसे ले लेगी। अलेक्सेंड्रा बताती है कि वेलेंसिया इतनी आसानी से झुक नहीं थी। वह अब रोसारिया है और वेलेंसिया परिवार का हिस्सा है। रोसारिया सोचती है कि उसका नया पिता एक झूठा है। रोसारिया उससे बताती है कि उसे नीचे रख दे। 8 साल का बच्चा खुद चल सकता है, लेकिन अलेक्सेंड्रा कहती है कि वह उसे तब तक नहीं रखेगा जब तक वह अंदर नहीं जाता। उच्च गुणवत्ता वाले अकेले अभिनय की दुनिया, यह टेलीविजन श्रृंखला विशेष से पूछता है कि वह कहाँ गए थे। ड्यूक जवाब देता है कि उसे कुछ ढूंढना था। एक युवा आदमी सोचता है कि क्या ड्यूक उस चीज की तलाश कर रहा है जो वह अपने हाथों में पकड़े हुए है, और ड्यूक से कहता है कि वह नौकरों को ऐसा करने दे। अलेक्जेंडर उससे कहता है कि उसे बड़बड़ाना बंद करना चाहिए, बल्कि इस बच्चे को नहला और खाना खिलाना चाहिए। युवक भ्रमित है। वह पूछता है कि यह क्या है। ड्यूक को अपनी बेटी की ओर इशारा नहीं करना चाहिए। युवा आदमी चकित है। ड्यूक की एक बेटी है तो उसकी माँ कौन है। अब वह समझता है कि ड्यूक ने सभी विवाह प्रस्तावों को क्यों इनकार किया, लेकिन उसे लगता है कि यह बच्चा रण के दूसरे मृत पुत्र की तरह दिखता है, ओडिशा कबीले का। ड्यूक चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन युवा आदमी समझ नहीं पाता कि ड्यूक ने ओडिशा के रिश्तेदार का अपहरण क्यों किया। अलेक्जेंडर समझाता है कि वह सिर्फ एक अबांधोनित बच्चा है। युवा आदमी गुस्से में है कि ड्यूक ने किसी और के बच्चे का अपहरण करने की बात स्वीकार की। अलेक्जेंडर कहता है कि उसका नाम रोज है, वह रोसारियो है, किसे अपने परिवार के पेड़ में डालने वाले हैं। शायद ड्यूक ने अपना दिमाग खो दिया है। युवा आदमी सोचता है कि ये बकवास है। वह कैसे एक साधारण बच्चे को अपने परिवार के पेड़ में जोड़ सकता है। इसके ऊपर वह ओडिशा रखवाली है। ओडिशा और वेलेंसिया के बीच का विवाद कई सौ साल पहले से चला आ रहा है। अलेक्जेंडर साइमन से बच्चे के सामने इतनी जोर से न बोलने के लिए कहता है। साइमन को लगता है कि ड्यूक एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गया है। एक महिला पूछती है कि क्या हो रहा है। वह आई है क्योंकि उसने बहुत शोर सुना। ड्यूक कहता है कि एम्मा समय पर आई है, उसे जाना है, इसलिए वह बच्चा उस पर भरोसा कर रहा है। एम्मा एक प्यारी महिला को नमस्ते करती है। उसे को लगता है कि वह महिला झूठ बोल रही है। उसकी तारीफें अजीब लग रही थी। एम्मा ड्यूक से कहती है कि वह उसे जाने से पहले उसकी चोटें ठीक करे। अलेक्जेंडर कहता है कि उसे पहले ही प्राथमिक चिकित्सा मिल चुकी है, लेकिन उसे कपड़ों में बदलाव की जरूरत है। ड्यूक एम्मा से कहता है कि वह बच्चे को जो चाहे खिलाए और उसे सबसे बड़े कमरे में रखे। एम्मा कहती है कि सबसे बड़ा कमरा ड्यूक का कमरा है। अलेक्जेंडर कहता है कि इसे स्थानांतरित करें। वे हैरान है। साइमन पूछता है कि क्या वह मजाक कर रहा है। ड्यूक फर्नीचर बदलने का सुझाव देता है। लड़की को यह चुनने दिया जाए कि उसे क्या पसंद है। रोज पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है, क्या वह उसे फिर से अकेला छोड़ देगा। अलेक्जेंडर कहता है कि आने वाला है। ड्यूक उससे कहता है कि वह कुछ भी गड़बड़ न करे और घर पर रहे। रोज कहती है कि वह उसे कोई परेशानी नहीं देगी, लेकिन फिर भी वह लड़की मानती है कि वह वही नहीं है जिसकी वह तलाश कर रहा है। एम्मा पूछती है कि युवा महिला का नाम क्या है। उस लड़की का नाम रोसारिया है। एम्मा कहती है कि उसका नाम उसके चेहरे की तरह ही सुंदर है। रोज सोचती है कि उसका चेहरा सुंदर नहीं है। क्या इसका मतलब है कि औरत यह सोचती है कि उसका नाम बुरा है। साइमन कहता है कि ऋषा के परिवार में 6 साल के बच्चे नहीं हैं। रोज चिल्लाती है कि वह 8 साल की है। साइमन सोचता है कि चूंकि वह 8 साल की है, यह संभव है कि साइमन को यह पागलपन लगता है। उसका नाम रोसारिया है और उसका उपनाम रोज है। साइमन दोहराया जा रहा है कि यह पागलपन है। रोज ने एम्मा से पूछा, इस आदमी के साथ क्या गलत है। एम्मा कहती है कि सब ठीक है, उसके पास चिंता करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन रोज कुछ समझ जाती है। ऐसा लगता है कि साइमन उसे नफरत करता है। एम्मा सुनती है कि रोज 1 हफ्ते से भूखी है, इसलिए वह उसके लिए कुछ आसानी से बचने वाला खाना लाई है। रोज पूछती है क्या वह इसे खा सकती है। एम्मा कहती है बेशक वह खा सकती है, लेकिन रोज कहती है कि वह इसे नहीं खाएगी। लड़की कहती है कि मैडम ने उसे कहा था कि उसके जैसे बच्चों को पैसे कमाने और माताओं के लिए खाना पाने के लिए दया में होना चाहिए। तो अगर वह कुछ इतना स्वादिष्ट खाती है तो उसे कभी भी दया नहीं मिलेगी। अगर उसे दया नहीं मिलेगी तो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। एम्मा वादा करती है कि आज और कल वह उसे अच्छे से खिलाएगी। वह कहती है कि रोज भी इंसान है और उसे इंसानी खाना खाना चाहिए। बड़ों का काम बच्चों द्वारा नहीं किया जा सकता। अब से रोसारिया को अब जीवित रहने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अजीब है। एम्मा कहती है कि ये चीजें मिस इंग्रिड की हैं जब वह युवा थी। ये थोड़ी बहुत रोज के लिए है। एम्मा कहती है कि श्री यूलियन को ये चीजें पसंद है क्योंकि ये उन्हें अपनी माँ की याद दिलाती है। रोज को याद है कि ड्यूक की बहन का नाम इंग्रिड था, पर यूलियन कौन है। एम्मा बताती है कि मैडम इंग्रिड का बेटा यहाँ है और रोज से कहती है कि जब वह उन्हें दिखेगी तो आश्चर्य न हो, क्योंकि श्री यूलियन एक भयावह श्राप के अधीन है। तो एम्मा रोज से कहती है कि अगर वे एक दूसरे से टकरा जाए तो आश्चर्य न हो। रोज ये सीखती है कि सम्राट का एक अवैध बेटा था।
उस महिला से जिसे वह प्यार करता था। इंग्लैंड के गुजर जाने के बाद सम्राट ने उस महिला को सम्राज्ञी की उपाधि दी। उसका बेटा एक राजकुमार और वह उत्तराधिकारी बन गया। जैसा कि रोजेरिया जानती है, पहला राजकुमार सन से प्यार करता था, लेकिन यूलियन उनके प्रति उदासीन रहे, यहाँ तक कि जब उसने उन्हें शाप से छुटकारा दिलाया। खैर, रोज को संदेह है कि उनकी मुलाकात होगी। रोजेरिया नहीं कर सकती। यह उसका कमरा है। एमा सोचती है कि यह कमरा महिला के लिए आदर्श नहीं है। रोज एक भी खामी नहीं ढूंढ पाती। एमा सोचती है कि लड़की बहुत थकी हुई है, इसलिए उसे जल्दी सोने जाना चाहिए। एमा रोज को मीठे सपनों की शुभकामनाएं देती है। रोज पूछती है कि यह क्या है। एमा जवाब देती है, यह एक जादू है जो मीठे सपने लाता है। अगर ऐसा है तो रोज भी एमा से मीठे सपनों की शुभकामनाएं देती है। एमा सोचती है कि रोज अब वह निश्चित रूप से एक अच्छी रात बिता पाएगी। कोर्डेलिया नहीं जानती क्या उसे यहाँ रहने का अधिकार है। अगले दिन कई शव पीछे के गली में पाए जाते हैं। वे मैडम पामेला के समूह से संबंधित लोगों के रूप में सामने आते हैं, जो अनाथ बच्चों का इस्तेमाल पैसे बनाने के लिए कर रहे थे, लेकिन केवल वयस्कों के शव ही पाए गए। उसको अपना नया नरम बिस्तर बहुत पसंद है, लेकिन उसे कुछ बहुत डरावना नजर आता है। ड्यूक पूछते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। रोज कहती है कि उसके कमरे में एक सिर है जो उसके ऊपर घूर रहा था। एम्मा का कहना है कि उसके पास उस महिला से पूछने का समय नहीं था कि वह इतना क्यों डर गई है, क्योंकि रोज पहले ही भाग चुकी है। ड्यूक की तरफ भागते हुए सिमोन को लगता है कि उस महिला की बात करने वाला सिर ड्यूक के कमरे में एक भरा हुआ खिलौना है। अलेक्जेंडर याद दिलाता है कि अब वह उसका कमरा नहीं है। सिमोन इसे भूल जाता है। रोज पूछती है कि भरे हुए खिलौने का क्या मतलब है। उसे बताया जाता है कि मृत जानवरों को कपास से भरा जाता है और वे जीवन के समान लगते हैं। रोज को यह समझ नहीं आता कि इसे बेडरूम में क्यों रखा जाता है। जो कहते हैं कि यह एक वादा है कि सफेद घोड़ा परिवार के डिपार्टेड सदस्य का प्रतिनिधित्व करता है। एम्मा को संदेह है कि लड़की को यह जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अलेक्जेंडर सोचता है कि चूंकि उसने पूछा है, हमें जवाब देना चाहिए। या यह एक धर्मी परिवार है जिसका प्रतीक एक सफेद घोड़ा है जो सूरज के नीचे काम कर रहा है। इसके विपरीत वेलेंटिया कुछ अंधेरे और अवैध चीजों से जुड़ी हुई है। इसीलिए नहीं पहुंच सकते। रोज समझ रही है कि साइमन को इससे इतना नफरत क्यों कर रहा है। उसके सिर पर बाल हमेशा परिवार का प्रतीक है, लेकिन उसे अपने माता पिता के बारे में नहीं पता। वह विश्वास करती है कि वह सब कॉर्डेलिया की खाना खाने में पैदा हुई थी। उसके जीवन की कहानी एक लाभ में लिखी गई। उसके सिर पर बाल हमेशा के खून कारण नहीं है। यह इस वजह से है कि उसे असली सत्य की जगह इस्तेमाल किया जाना था। वो सोचती है कि यह ब्रेड बहुत विशिष्ट है। वह कहती है कि यह असली ब्रेड है और उसने पहले जो खाया वो ब्रेड था। नौकर नहीं समझती क्या हो रहा है। बच्चा जो कि वायु के पैम्पर में है, जो पूछता है कि क्या उसे यह पसंद है। रोज को यह ब्रेड स्वादिष्ट लगती है। अलेक्जेंडर को लगता है कि उसमें बहुत सी बातें सीखी है। मुझे लगता है कि ओरिजिनल में कुछ दिलचस्प शब्द खेलता। इसी स्थिति में सोचता है कि उसे एक शिक्षक होना चाहिए। रोज पूछती है कि शिक्षक कौन है। अलेक्जेंडर बताती है कि यह वही होगा जो उसे सिखाएगा। जो उसे नहीं पता वो जानना चाहिए। बच्चा कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है। क्यों अपने आप को इतना गरीब नहीं समझता कि बच्चों से पैसे बात कोई ना उठा ले। जिस एलिसन को दिया और फिर लाइफ की बात नहीं करता। प्रेशर में इस लोग के पास हमेशा से इस लाइफ की बात उसे तो भी ना एक तरह ऑफ द रियल सेंटर ऑफ दिस फिजिकल में शी साइड ट्रांसलेट और वो शादी के पास से जस्ट एज वन अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग व्हाई इज द चाइल्ड शीटिंग ऑन because the two concepts shall either prove that is better wishes I send if she has money to learn the first thing that even there was interesting whatever is original in any case because she next week teacher who asks the teacher I send explains it someone who will teach her what she doesn't know and outside the money the child is money the children who say it's so product of her उसे यह नहीं जानना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाए। रोज को सही तरीके से कांटा इस्तेमाल करना सीखना है ताकि वह जितना चाहे उतना मांस खा सके। एलेक्सांड्रो को एम्मा के शब्द याद आते हैं जो उसे बताती है उसे एक हफ्ते से भूखा रखा गया है क्योंकि उन लोगों में उसे खिलाने के लिए पैसे नहीं थे। एलेक्सांड्रो साइमोन से कहता है कि वह सभी कीटों को नष्ट कर दे जो उन्होंने कल पकड़े थे। रोज पूछती है कि किस कीट के बारे में बात हो रही है। एम्मा पूछती है कि वह महिला किस तरह का कमरा चाहती है। रोज को सोने से प्रेम है क्योंकि वह इसे चुरा सकती है। बेशक उसे यह भी कहने का सोच छोड़ देती है, इसलिए बहुत जल्द ही समग्र सुधार शुरू हो गया। रोजेरी को उसका नया सोने का कमरा पसंद है। रोजारिया सोचती है कि भाग्यवान है कि सेंट कॉर्डेलिया अभी तक नहीं आई है। उस किताब के मुताबिक यह संत ही था जो ड्यूक वेलेंसिया से मिलने वाला था, न कि वह। रोज ये जानना चाहती है संत कब दिखाई देगा, लेकिन किसी भी मामले में उसे पैसे की जरूरत है। रोजारिया को ड्यूक के शब्द याद आते हैं, कुछ ऐसा जो नहीं होना चाहिए। चाइनीज कैरेक्टर टेबल प्रदान करें। के को जानना है कि जब वह उसे 2 टुकड़ों में काटेगा तब वह कैसे चिल्लाएगी। रोज को लगता है कि यह बच्चा पूरी तरह से पागल है। वह उसके गले पर शाम के टैटू को देखती है। टैटू चल रहा है। रोज को एहसास होता है कि यह शख्स कौन है। वे एक दूसरे को 1 मिनट से अधिक समय तक देखते हैं। रोज शर्मिंदा होती है। लड़के को बुरा लगता है, इसलिए वह फर्श पर गिर जाता है। रोजेरिया सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। शायद उसे एम्मा को कॉल करना चाहिए, लेकिन कोई रोजेरिया को बुलाता है। आदमी पूछता है कि क्या वह घायल है। लड़की नहीं जानती, लेकिन यह अच्छा है कि उसका गर्दन अभी भी उसके शरीर से जुड़ा है। अलेक्जेंडर उसे देखकर खुश होता है। वह पूछता है कि रोज इस समय यहाँ क्या कर रही है। रोज कहती है कि वह सो नहीं पाई। रोजे साइशे खंडों से फैसला किया, लेकिन यहाँ वह क्या कर रहा है। अलेक्जेंडर कहता है कि उसे कमरे में नहीं मिली और उसने उसे देखने के लिए निकाला। वह उसे कहता है कि फिर से ऐसा गायब न हो। रोजारिया को यकीन है कि वह उसके लिए चिंतित है क्योंकि वह सोचता है कि वह एक संत है। रोज पूछती है कि हमें इस व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए।
रोज क्रीम पफ खाती है, यह इतना स्वादिष्ट है जैसे वह बादलों को खा रही हो। चीनीज के दांत रोजी, उसने एक बार यही कहा था। तो अलेक्जेंडर कहता है कि रोज निश्चित रूप से उसकी बेटी है। लड़की जानती है कि वो उसकी माँ नहीं है। वह पूछती है कि यूलियन ठीक है ना? ड्यूक कहता है कि वह ठीक है, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है उसने अपने महल से मुख्य संपत्ति तक कैसे पहुंचा। रोज पूछती है कि क्या ड्यूक ने किसी को मार डाला। अलेक्जेंडर कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा सिवाय उन जानवरों की जो उसके खेत पर है। लड़की सोचती है कि वह फिर से उसे धोखा दे रहा है। ड्यूक सोचता है कि वह बच्चे का नाम कैसे जानती है। रोज बहुत चतुर है। टैटू उसके शाप के प्रमाण के रूप में काम करता है। जब उसने टैटू देखा उसे तुरंत पता चला कि यह सेकंड प्रिंस जूलियो था, कि यह किताब में लिखा था। रोसारिया अचानक पूछती है कि वह उसे एक शिक्षक कब मिलेगा। ड्यूक कहता है कि एक अच्छा शिक्षक खोजने में बहुत समय लगता है। रोज पूछती है कि उसके लिए अच्छा का क्या मतलब है। यह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो वैलिडिक्टोरियन या सेलिब्रिटोरियन हो। इस व्यक्ति को कम से कम 3 संगीत वाद्य यंत्र बजाने में सक्षम होना चाहिए और उसका कला के बारे में व्यापक ज्ञान होना चाहिए। साथ ही एक अच्छे शिक्षक को कम से कम 2 विदेशी भाषाओं में धारा प्रवाह होना चाहिए। रोज को विश्वास नहीं होता कि ऐसे लोग होते हैं। अलेक्जेंडर कहता है कि उनमें से एक उसके सामने है। रोज को समझ नहीं आता कि ऐसा कोई व्यक्ति उसे क्यों पढ़ाना चाहेगा। ऐसा व्यक्ति उसे पढ़ाने की तुलना में बेहतर नौकरी पाएगा। रोसारिया इस शहर में सिर्फ अपने चाचा एम्मा और सिमोन को जानती है। वह जानने को उत्सुक है कि शिक्षक कौन है। रोज ड्यूक से उसके लिए कुछ करने के लिए कहती है। उसे अपना सिर झुकाना होगा। यह एक जादू है जो अच्छे सपने लाता है। अलेक्जेंडर पूछता है कि उसे यह किसने सिखाया। रोज कहती है कि इसे एम्मा ने सिखाया। डैड सांस छोड़ता है। यह सिर्फ एम्मा था। अलेक्जेंडर अपनी बेटी को शुभरात्रि की कामना करता है। अगले दिन योयो कहता है कि वह रोसारिया से माफी मांगना चाहता है। यूलियन बीमार है, इसलिए रोज उसे मिलने का निर्णय लेती है। यूलियन युवा मालिक को बताता है कि वह एक महिला के साथ उसे देखने आई थी। जैसे ही कॉर्डेलिया ने वेलेंसिया के ड्यूक से मुलाकात की, उनका भाग्य एक दूसरे से मिलने का था। रोज कहती है कि उसे एक देवदूत की तरह लगता है। रोज विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये वही पागल लड़का है जो कल था। यूलियन उसका धन्यवाद करता है। वह कहता है कि किसी ने भी उसे पहले ऐसा कभी प्रशंसा नहीं की, इसलिए वह नहीं जानता कि कैसे प्रतिक्रिया दे। यूलियन उसे उठाने में मदद करना चाहता है, लेकिन वह कहता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं है। इसके बाद यूलियन पूछता है कि क्या वह रोजारिया है। लड़की कहती है कि वह रोजारिया है। उससे मिलकर खुश है। उसका नाम यूलियन वोन ऑर्टेगा है। वह उससे बेझिझक कहता है कि उसे यूलियन कह सकती है। लड़की हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि उसने उसके हाथ पर क्यों चूमा और यहाँ क्या हो रहा है। एम्मा कहती है कि उसके लिए जाने का समय हो गया है। अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वे उसे बुला सकते हैं। रोज को समझ नहीं आ रहा कि एम्मा अब क्यों जा रही है। उसने उसे ऐसे अकेला छोड़ दिया। यूलियन कहता है कि एम्मा उसके लिए बहुत दयालु है। वह समझता है कि कल के बाद रोज अब उसके साथ अकेले नहीं रहना चाहती। इसके अलावा उसे बताया गया है कि उसकी शाप दूसरों पर भी असर डाल सकती है यदि वे नजदीक हों। इसलिए वह एम्मा को वापस बुलाता है। रोज उससे रुकने के लिए कहती है। जो उसने कहा वह सच नहीं है। यूलियन पूछता है क्या वह ठीक है। रोज पूछती है कि उसे ऐसा बेतुका क्यों बताया गया। उसे ठंड की वजह से शाप नहीं मिला, इसलिए लड़की उसे ढूंढती है। वह उसे बताता है कि यह उन्माद है। यूलियन उससे पूछता है कि उसने कल उसे क्या किया। वह रोज से पूछता है कि वह आधिकारिक रूप से गोद नहीं ली गई। करता है कि वह सब कुछ करेगा ताकि उसे नुकसान न पहुंचे। यूलियन नहीं चाहता कि वह उससे नफरत करे। रोज कहती है कि वह ठीक है और अगर वह कमजोर नहीं होना चाहता तो उसे रोकने की कोई वजह नहीं है। रोजारिया पूछती है कि क्या उसे आधिकारिक रूप से गोद नहीं लिया गया है। यूलियन कहता है कि शाही परिवार ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन वह उसे आश्वासन देता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल रोज को लगा कि यह पहले ही सही हो गया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह अभी भी रोजारिया वॉन वेलेंसिया नहीं है। यूलियन विषय बदलने की कोशिश कर रहा है। रोज उसे अपना हाथ दिखाती है। उसने उसका हाथ पकड़ रखा है, लेकिन उसने शाप नहीं पकड़ा। इसलिए यदि कोई उसे बताता है कि उसका शाप फैलता है तो रोज कहती है कि उसे उस व्यक्ति के चेहरे पर खांसी करनी चाहिए। यूलियन वादा करता है यह होगा। वह उससे कहता है कि उसे अधिक बार उससे मिलने आना चाहिए। रोज कहती है कि वह इसका वादा नहीं करेगी। अगर वह उसे देखना चाहता है तो वो खुद आ सकता है। इसलिए रोज उससे अलविदा कहती है। वह पूरी तरह से कुछ करने के लिए भूल गई। अच्छा बिना किसी चेतावनी के आता है। रोज साइमन से पूछती है कि क्या उनके मेहमान हैं। उसकी चिंता सफेद कपड़ों में लिपटी हुई है। रोसारिया को मेहमानों से मिलने के लिए कहा गया। उनमें से एक मिस कॉर्डेलिया को बुलाता है। लड़की कहती है कि वह कॉर्डेलिया नहीं है। आदमी कहता है कि वे आकाशा समुदाय के पादरी हैं। वे मिस को ले जाने आए हैं कॉर्डेलिया जहाँ वह संबंधित है। लड़की ड्यूक से समर्थन मांगती है, लेकिन ड्यूक उसे कोई जवाब नहीं दे, इसलिए वह उसे समुदाय के पास ले जाता है। लेकिन अंकल ऐसा क्यों करते हैं? उसे उनके लिए बेकार होना चाहिए। कॉर्डेलिया कहती है कि यह सही नहीं है। अंकल ने वादा किया था कि वह ऐसा नहीं करेंगे। वह कहती है कि वह जानती है कि कैसे प्रेत होते हैं। वह सफाई कर सकती है और वह साइड डिशों के बारे में शिकायत नहीं करेगी। कॉर्डेलिया कहती है कि अगर वह चाहता है तो वह पैसे कमा सकती है। बच्ची नहीं जानती कि उसे और क्या प्रस्तावित करना है। किताब में कहा गया है कि उसकी सभी परेशानियों का कारण उसका मुंह है। संत कहते हैं कि अब में सभी को अपनी जुबान के कारण कीमत चुकानी पड़ेगी।
संत उसे एक गुप्त बात बताते हैं और उससे इसे सभी से छिपा रखने के लिए कहते हैं। संत उस पर विश्वास करते हैं क्योंकि वे दोस्त हैं। कॉर्डेलिया कहती है कि अगर वह केवल कहे तो वह चुप रहेगी, वह मृत चूहे की तरह शांत जीवन जिएगी। इसलिए वह ड्यूक से गुजारिश करती है कि वह उसे न छोड़े। ड्यूक लेडी वेलेंसिया से उसकी वादे को याद रखने के लिए कहते हैं। वेलेंसिया कभी झुकेगी नहीं। ड्यूक उसे वेलेंसिया संबोधित करते हैं। रोसालिया कहती है कि उस वादे में अपवाद है। एलेक्जेंडर पूछता है कि क्या उपस्थित लोगों में और कुछ कहना है। कुछ क्षण पहले पादरी कहते हैं कि वे कॉर्डेलिया से मिलने आए हैं। ड्यूक यह कहते हैं कि लड़की का नाम रोसालिया है। पादरी कहते हैं कि यह हाई प्रीस्ट और शाही परिवार का आदेश है। उन्हें यह जांच करनी है कि क्या कॉर्डेलिया रोसालिंड की बेटी है। एलेक्जेंडर दोहराते हैं कि उसका नाम रोसालिया है। पादरी जानते हैं कि ड्यूक लंबे समय से रोसालिंड की बेटी की तलाश कर रहे हैं और अब उन्होंने एक लड़की को गोद लिया है जो उसकी तरह दिखती है। पादरी ड्यूक को याद दिलाते हैं इसी सयान बॉन जानिया का चले क्लास का मिलाकर से कपड़ों में के लिए सामने उस तक नंबर दिखा नहीं जा सकता नाटक अचानक जहां के आसन नौका से कमका विशेष आंखों का रंग और दिव्य शक्ति प्राप्त करें। यह शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिए जब तक बच्चा अपनी आंखों का रंग नहीं बदलता वह अपनी आंखें नहीं खोल सकता। पुजारी कहता है कि वे कॉर्डेलिया की भी तलाश कर रहे हैं, इसलिए वे उसे लेते हैं। उसे उच्च पुजारी के पास यह पता करने के लिए ले जाया जाता है कि क्या वह एक संत है। पुजारी को लगता है कि यह ड्यूक के हित में भी होगा। यदि यह साबित होता है कि उसने किसी को गोद लिया है जो वास्तविक संत नहीं है तो यह दर्दनाक होगा। अलेक्जेंडर को यह सब बहुत हास्यास्पद लगता है। रोसालिंड की बेटी ओरिशा के खून की है। अगर यह साबित होता है कि लड़की वाकई में एक संत है तो समुदाय उसे ले लेगा, भले ही वह ना हो। ओरिशा उसे ले लेगी रक्त के अधिकार पर जोर देते हुए। तो अलेक्जेंडर को लगता है कि वे आने में उसे परेशान करेंगे। ड्यूक कहता है कि वह और सुनना नहीं चाहता। वे जा सकते हैं। पुजारी सुझाव देता है। ड्यूक बच्चे का शोषण कर रहा है, शायद वह डरता है कि वे पता लगा लेंगे। पुजारी चाहता है कि वो खुद तय करे कि उसे क्या चाहिए। वह पहले से ही 8 साल की है तो ड्यूक क्यों इसे छिपाने की कोशिश कर रहा है, शायद उसके शोषण के कारण। पुजारी कहता है कि कॉर्डेलिया के शब्द कुछ नहीं बदलते। हो सकता है कि उसने उसे चुप रहने के लिए धमकाया। अलेक्जेंडर कहता है कि उन्हें और उनकी बेटी का अपमान किया गया है, इसलिए उन्हें यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलने के बारे में सोचना होगा। ड्यूक उन्हें बाहर फेंकने का आदेश देता है। प्रीस्ट कहता है कि उनके शब्द पूर्वग्रहित हैं। यदि वह उन पर हमला करता है तो उच्च प्रीस्ट और सम्राट नाराज होंगे। जूलियन कमरे में प्रवेश करता है। वह सुनता है कि उनकी कॉन्ग्रेगेशन मेहमानों के रूप में है। जाहिर है कि वह थोड़ी देर से आया। प्रीस्ट दूसरे प्रिंस से कहता है कि वह उसकी बात सुने। वह कहता है कि ड्यूक ने उच्च प्रीस्ट और सम्राट का आदेश नहीं माना है। इसके अलावा उसने उन्हें बल के द्वारा धमकी दी है। प्रीस्ट प्रिंस से पूछता है कि कौन गलत है और कौन सही। जूलियन कहता है कि वह सही है। प्रीस्ट जो कहता है वह बिल्कुल सच है। प्रीस्ट विश्वास करता है कि यदि बेवकूफ प्रिंस उनके पक्ष में है तो वेलेंशिया का ड्यूक कुछ नहीं कर सकता। रोज नहीं जानती कि जूलियन से क्या कहे, शायद यह उसकी किस्मत है। कांग्रेगेशन में जाने और संत से मिलने के लिए उसे संत के बजाय मरना होगा। रोजारी वहाँ नहीं जाना चाहती। जूलियन पूछता है कि क्या प्रीस्ट जानता है कि परिवार क्या है। वह कहता है कि प्रीस्ट ने उनके घर में घुसपैठ करने की हिम्मत की। रो रही है। शायद पादरी उसे बता सकता है कि स्थिति में एक बड़े भाई को क्या करना चाहिए। पादरी कहता है कि लेडी कॉर्डेलिया आधिकारिक रूप से परिवार के जयानो कॉलेज संधि पहुंचता का हिस्सा कमाने डाली क्या का हिस्सा नहीं है। जूलियन यह इंगित करता है कि उसका नाम रोजारिया है। उसे पसंद नहीं है कि पादरी उसकी इच्छा से उसका नाम बदल रहा। पादरी कहता है कि वह सिर्फ एक अनाथ है। जूलियन यह बताता है कि वह अनाथ नहीं है बल्कि लेडी वेलेंशिया है। जूलियन उसे कुछ पूछना चाहता है। ऐसे एक जीवन जैसा उसका इतनी मनमानी और निर्लज्जता से व्यवहार करने की हिम्मत करता है। पादरी इस जीवन से बाहर गिर गया है। आखिरकार हर कोई सोचता है कि दूसरा राजकुमार एक मूर्ख और नाइवे लड़का है। जूलियन रोजारिया से इस आदमी पर निर्णय देने के लिए कहता है। अलेक्सांड्रो रोज से कहता है कि वह जो कुछ भी सोचती है उसे कहे खैर चूंकि वे निचोड़ दे क्या नाम बनने से हिंदियों की स्थानों का किया। अलीशा नक्का क्या रोज चिल्लाती है कि वह सभा में नहीं जाएगी और वह नहीं चाहती कि वह फिर से महल में उन्हें देखे। रोज नहीं जानती कि उन पादरियों के साथ क्या हुआ जब उन योद्धाओं ने उन्हें बाहर खींच लिया, लेकिन जब वे चले गए तो महल फिर से शांत था। बेल मिर्च पसंद नहीं है जो उसे याद दिलाते हैं कि उसने खुद कहा था कि वो खाने के बारे में परेशान नहीं करेगी। अलेक्जेंडर कहता है कि उसने उसका शिक्षक ढूंढ लिया है, वही शिक्षक जो 3 संगीत वाद्य यंत्र बजाना जानता है, सुंदर गीत गाता है और शानदार चित्र बनाता है। वह 2 विदेशी भाषाएं भी धारा प्रवाह बोलता है। शिक्षक पूछता है कि वह उसे उस तरह से क्यों देख रही है। उसे ऐसा लगता है कि उस महिला ने उसे पहले देखा है। रोज पूछती है कि क्या साइमन ने अकादमी में वैलेडिक्टोरियन या रनर अप के रूप में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है और सभी हम लंबी सूची वाली चीजों के बारे में जो साइमन को करनी चाहिए थी। साइमन कहता है कि मिस्टर लॉरेंजो की वजह से वो वैलेडिक्टोरियन नहीं बन सका लेकिन रनर अप बन गया। रोज पूछती है कि यह लॉरेंजो कौन है। साविया रेंजो वेलेंसिया ड्यूक का भाई है। साइमन ने उसे पढ़ाई करते हुए कभी नहीं देखा लेकिन वह हमेशा पहले स्थान पर रहता था। यह अकादमी के 7 रहस्यों में से एक है। सब कुछ जो उसने कहा साइमन कर सकता है। रोज उसकी प्रशंसा करती है। साइमन कहता है कि पाठ शुरू होने से पहले पूछता है कि यूलियन यहाँ क्या कर रहे हैं। यूलियन कहते हैं कि वो साइमन को सुनने आए हैं। रोज पूछती है कि क्या वो बीमार है, क्यों आए। यूलियन उन्हें याद दिलाते हैं कि उन्होंने कहा था कि वह कभी आ सकते हैं। सही कहा। रोज साइमन से पूछती है उन्हें तुरंत सिखाने के लिए शुरू करने के लिए। साइमन सोचता है कि उसे वॉलेंसिया परिवार की उत्पत्ति से शुरू करना चाहिए। वॉलेंसिया साम्राज्य के 4 बड़े परिवारों में से एक है जो कि एपोकैलिप्स की किताब के अनुसार है। जब अंत का समय आएगा तो 4 एपोकैलिप्स की रातें प्रकट होंगी जो दुनिया को उनसे बचाने के लिए अंधेरे बल का प्रतिनिधित्व करेंगी। भगवान ने संतों को दुनिया में भेजा। संतों ने उन्हें मदद करने के लिए एक व्यक्ति को पाया। यह व्यक्ति पहला सम्राट था। सम्राट ने 4 नायकों को इकट्ठा किया और संतों के साथ मिलकर सम्राट ने 4 एपोकैलिप्स के रातों को हराया, लेकिन युद्ध के कारण जमीनों के लिए लोग बर्बाद हो गए। पहला सम्राट और नायक एक अपरिवर्तनीय शाप के शिकार बन गए। यह शाप मूल रूप से एक नाइट की शक्ति थी, लेकिन यहाँ तक कि संत भी शाप को 4 नाइटों से हटा नहीं सके, इसलिए इसे नायकों के शरीर में सील कर दिया गया। पहला सम्राट ने समुदाय की कृपा से साम्राज्य की स्थापना की और 4 नायकों
पूछता है कि ब्लेक यहाँ क्यों है। ब्लेक वहां लैम्पस कॉले नाइट के ड्यूक के घर का उत्तराधिकारी है। रोम ऑफ यूलियन का संदेह है कि ब्लेक यहाँ यह देखने आया है कि क्या वह अभी भी जिंदा है। वह ब्लेक को याद दिलाता है कि श्राप के बावजूद वह जल्दी नहीं मरेगा। ब्लेक कहता है कि वह बिना किसी कारण के आया है। वह नाराज है कि उसका पिता उसे हमेशा भेज देता है। यूलियन जानता है कि क्योंकि वह वेलेंटिया परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा नहीं करता, कई लोग उसे मूर्ख और असक्षम राजकुमार समझते हैं। ब्लेक सोचता है कि क्या अफवाहें सच है। जब उस लड़की ने ड्यूक के महल में प्रवेश किया था, यहाँ आना और रहना मना है। इसके अलावा उसे गोद लेने के लिए ड्यूक ने सम्राट को एक पत्र भी लिखा। ब्लेक पूछता है कि क्या यह बच्ची सच में एक संत है। यूलियन कहता है कि वह उनके परिवार का हिस्सा है। ब्लेक यह जानकर हैरान है कि यूलियन एक अजनबी को परिवार का हिस्सा मानता है। यूलियन सोचता है कि रोसारिया के लिए उसे दूर रहना सफल होगा, लेकिन अगर वे उसे ले जाते हैं तो वह शायद कभी उसे नहीं देख पाएगा। ब्लेक पूछता है कि यूलियन इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा है। यूलियन को विश्वास है कि ब्लेक को अब घर जाने की तैयारी करनी चाहिए, लेकिन ब्लेक कहता है कि वह शायद यहाँ रहेगा क्योंकि गाड़ी का पहिया सड़क पर टूट गया है। इसे ठीक करने में कम से कम 1 दिन लगेगा, इसलिए ब्लेक लाइब्रेरी जाने का फैसला कर रहा है और चुपचाप पढ़ेगा। यूलियन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन रोसारिया को यह पसंद है। उसका होमवर्क जो सिमोन ने उसे दिया है, वह पूरे दिन पढ़ाई कर रही है, इसलिए उसकी ऊँट की तरफ थक गई है। रोज को लगता है कि सिमोन अपने व्याख्यान में दिलचस्प है, लेकिन वह उसे बहुत अधिक होमवर्क देता है। उसने सुना है कि यूलियन के आज एक दोस्त आए थे। वास्तव में उसे नहीं लगता कि यूलियन के कोई दोस्त हैं। रोज ने एम्मा से कहा कि वह थोड़ी तहलील लेना चाहती है। एम्मा का सोचना है कि पहले उसे अपना होमवर्क खत्म करना चाहिए। रोज उसे आश्वासन देती है कि वह सिर्फ थोड़ी हवा लेने जाएगी और जल्दी ही वापस आ जाएगी। एम्मा चिंतित है कि इस समय उस महिला को अकेले नहीं चलना चाहिए। रोज को समझ में नहीं आता कि ड्यूक एम्मा से क्यों कहते हैं कि रोसारिया और ब्लेक एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन अगर वह रोसारिया को थोड़ी देर बाहर जाने देती है तो कुछ नहीं होगा। एम्मा छोटी महिला को जाने की अनुमति देती है, लेकिन उसे जल्द ही लौटना चाहिए। वह रोसारिया से भी कहती है कि वह उसे टहलाने ले जाए। रोज को लगता है कि एम्मा एक जीनियस है, क्योंकि चलना और कुकीज का स्वाद लेना इससे बेहतर कुछ नहीं है। रोज कहती है कि उसे यह पसंद है। Can we do